नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज का थॉट ऑफ द डे है रीडिंग इज़ मेडिटेशन। ठीक है, तो मैं जर्नल कर रहा हूँ 14 दिसंबर एंट्री 9। तो मैं इस जर्नल को किस तरह से स्ट्रक्चर करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको थॉट ऑफ द डे पे बात करता हूँ, फिर आज अपने गोल्स दोहराता हूँ, प्रोग्रेस पर विचार करता हूँ, फ्यूचर टास्क पर विचार करता हूँ और फाइनली थॉट पर दोबारा से मेडिटेट करता हूँ या कुछ और मेडिटेशन उठाता हूँ। ठीक है, तो आज शुरुआत करता हूँ थॉट ऑफ द डे से। थॉट ऑफ द डे है रीडिंग इज मेडिटेशन। जैसा क्या मायने हुआ कि इस पर विचार करने से पहले मैं पता क्या बात करना चाहता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट सवाल, थोड़ा मुश्किल सवाल भी है। ये सवाल मेरा खुद से भी था और आप लोगों से भी है। आप पिछले 48 महीनों में जाइए, 48 मंथ्स में जाइए, 36 से 48 मंथ में जाइए। ठीक है, हो सकता है आप अर्निंग हो सकता है अर्निंग ना हो। अगर आप अर्निंग है तब भी आपको ये जवाब देना है, आप नॉट अर्निंग है तो आपको ये जवाब देना है कि आपके घर में जो अर्निंग मेंबर है उसके लिए जवाब देना है। पिछले 36 से 48 महीने, इनफैक्ट 48 महीने ले लेते हैं, में से कितने महीने के अंदर आपने जो बुक्स पर पैसा खर्चा वो स्विगी पर पैसा खर्चा उससे ज़्यादा था, स्विगी या जोमेटो पर पैसा खर्चा उससे ज़्यादा था। मतलब the money that you spent upon buying books, that money exceeded the money that you spent upon buying junk food, basically junk food, and also include any sort of parties or going out, movies, etc. parties, movies. मतलब मेरे पिछले 48 महीनों में अच्छे दिन भी रहे, बुरे दिन भी रहे। एक महीना भी ऐसा नहीं था जिसके अंदर मैंने बाइंग बुक्स के ऊपर इससे ज़्यादा पैसा खर्चा हो। ठीक है, अब जैसे किंडल है मेरे पास, लेकिन मैं अमेजन प्राइम से कभी मैं बुक खरीदने लगता हूँ, अच्छी बुक लगती है, टाइटल अच्छा लगता है, 200 रुपये की बुक होती है, मैक्सिमम 200 की होती है, कई बार 250-300 की होती है। आई डू नॉट बाय दैट बुक। और कभी भी स्विगी से अगर मैंने 300 रुपये का चिकन ऑर्डर किया है तो 2 बार सोचा ही नहीं, हमेशा मैं ऑर्डर कर लेता हूँ। ठीक है, सो दिस सिंपल क्वेश्चन एक्चुअली टेल्स मी अबाउट माई प्रायोरिटीज़ कि मैं चिकन खरीदने को ज़्यादा वैल्यूएबल मानता हूँ एक किताब खरीदने से। ठीक है, चिकन का मुझे मालूम है कि खरीद के खा लूँगा, लेकिन किताब को मुझे ये मालूम नहीं कि मैं खरीद के पढ़ लूँगा, तो मुझे लगता है पैसा बर्बाद ना हो जाए। तो दिस इज़ वन क्वेश्चन। लेकिन अब मैं बोलता हूँ कि मैं आजकल रीडिंग को किस तरह से देखने लगा हूँ। हालांकि मैं पैसे अभी भी नहीं खर्च रहा हूँ, उसके ऊपर कोशिश करता हूँ कि मुझे फ्री बुक मिल जाए किसी तरह से, या सैंपल ले लेता हूँ। मैं किंडल के ऊपर सैंपल डाउनलोड कर लेता हूँ बुक का, पूरी बुक नहीं होती, सैंपल मिल जाता है, तो उतने में बुक की वाइब पता लग जाती है। या मैंने ब्लिंकिस्ट ले लिया, ब्लिंकिस्ट पे हर बुक की शॉर्ट रीड मिल जाती है। तो ये इंस्टाग्राम रील्स वगैरह ने अटेंशन स्पैन छोटा कर दिया है, तो पूरी बुक हम पढ़ नहीं पाते। पूरी बुक के बजाय शॉर्ट जस्ट ऑफ द बुक पढ़ लो, वो ब्लिंकिस्ट में मिल जाता है, उसका सब्सक्रिप्शन ले लिया मैंने। ठीक है, लेकिन मैं रीडिंग एज ए मेडिटेशन की बात करूँ तो इसका क्या मायने हैं। तो जब जैसे मूड ख़राब रहता था तब मैंने एक बात तो रियलाइज़ करी थी कि लोगों से बात करना अच्छी चीज़ होती है, लोगों से बात करनी चाहिए। लोगों से बात करने से ना आप अपने थॉट प्रोसेस में घुसे हुए हो, गोल गोल घूम रहे हो, बात करने से आप निकल जाते हो उस होल में से। ठीक है, दोबारा से अपनी बात बोलता हूँ कि जो मैंने डिप्रेशन के समय पे कुछ की मेंटल हेल्थ की कुछ की चीज़ों को आइडेंटिफाई किया था, जैसे कि वॉकिंग इज़ वेरी नेसेसरी, सनलाइट इज़ नेसेसरी, विटामिन डी वगैरह, विटामिन डी अगर ख़राब है, विटामिन B12 ख़राब है तो उसको ठीक करो। तो ऑब्सेसिवली कुछ भी मत करो, जैसे जो नहीं करना है, नोज़ में गया था कि एक्सेसिवली स्लीप ना करो, एक्सेसिवली खाओ मत, एक्सेसिवली वेब सीरीज़ मत पढ़ो, वेब सीरीज़ मत देखो ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है, और येसेस के अंदर एक और येस गया था, फैमिली से बात करो, फ्रेंड्स से बात करो। तो लिफ्टिंग वेट्स वॉज वेरी वन गुड वन। तो उसके अंदर ना मैं पीपल वाले खाने में ही रीडिंग एज को रखता हूँ। तो लोगों से जब आप बात करते हो, तो किसी समझदार इंसान से बात करते हो, तो उसके थॉट्स आप तक आते हैं, आपके थॉट्स उस तक जाते हैं। तो रीडिंग को मैं पता क्या कह रहा हूँ, किस तरह से सोचो। रीडिंग इज़ लाइक स्पीकिंग टू द ऑथर। आप ऑथर से बात कर रहे हो, एंड ऑथर ने वो बातें काफ़ी मेडिटेशन के बाद पैदा की हैं। तो उसने वो सोच समझ के, ज़िंदगी के तजुर्बे से बातें पैदा करी हैं। इवन सेल्फ हेल्प की किताबों के बारे में भी मैं कह रहा हूँ, तो वो बहुत मेलाइन है कि सेल्फ हेल्प नहीं पढ़ना चाहिए, वो सारा ज्ञान तो हमारे पास होता ही है। एक्चुअली होता है, जो भी सेल्फ हेल्प की किताब के अंदर एडवाइस दी होती है वो एडवाइस हमारे पास होती है ऑलरेडी। अगर आप पूरा एक दिन लगाओगे, सोचने लगोगे, वो सब हमको मालूम ही होता है कि भैया वॉक इन द सनलाइट अपने को मालूम ही है, रूटीन से काम करो, डिसिप्लिन अच्छा रखो, ये सब तो अपने को मालूम ही है ना। ठीक है, तो जो हम किताबें पढ़ते हैं, जनरली किताबें पढ़ते हैं, ऑथर के यहाँ से पढ़ते हैं, सेल्फ हेल्प में अगर कोई पढ़ते हैं या प्रोडक्टिविटी में कोई पढ़ते हैं,
जनरली जो जो भी ऑथर कह रहा है वो अपने को मालूम होता है, ठीक है, फिर भी वो क्यों सुनना होता है, फिर भी वो क्यों, वो वैसा है लाइक टॉकिंग टू अ वाइज गाय। थिंक ऑफ रीडिंग लाइक टॉकिंग टू अ वाइजर मैन, और थिंक ऑफ इट लाइक मेडिटेशन। कैसे मेडिटेशन? जैसे जैसे मैंने आज आपको एक एडवाइस दी, सेम एडवाइस मैं आपको कल दूंगा, परसों दूंगा, वो एडवाइस इफेक्ट खो देगी। कोई मैंने आज अच्छा सा एक एडवाइस अपने लिए सोची है, वो एडवाइस मैं खुद को आज दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा, 3 दिन तो मुझको जीवंत रखेगी, 3 दिन तो उस पर वो शब्द काबू करेंगे, फिर वो शब्द मुझ पर ताकत खो देंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा बोलता भी हूँ कि मोटिवेशन से बेहतर मोमेंटम होता है, मोमेंटम जनरेट कर लो मोटिवेशन से, लेकिन मोटिवेशन यूज करके आप मोमेंटम की शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसी बारे में मैं एक और बात पता क्या बोलता हूँ, वही सेम एडवाइस अगर बदले हुए शब्दों में आपको मिलेगी तो दोबारा से ताकत रखती है। वर्ड्स हैव पावर। वो सेम ही एडवाइस अगर एक नए शब्दों में तुमको दे दी जाए, वो तुम पर दोबारा से जादू कर देगी। शब्द जादू करना जानते हैं, शब्द जादू करना जानते हैं। सेम शब्द अलग तरह से कहे जाएं, दोनों अगर सेम ही एडवाइस है, लेकिन फिर भी नए शब्द आप पर दोबारा से जादू कर देंगे, दोबारा से आपको मोटिवेटेड कर देंगे, और मोमेंटम के इनिशिएशन की अच्छी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। सो दैट इज व्हाई आई से कि रीड, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर रूटीन का हिस्सा बना लो, कि कुछ भी हो जाए दिन के अंदर। इनफैक्ट जो सबसे बढ़िया टाइम मुझे रीडिंग के लिए मिला, सबसे बेस्ट टाइम जो मुझे रीडिंग के लिए मिला, वो पता है कौन सा है? जस्ट बिफोर स्लीपिंग। तो स्लीपिंग से पहले मेरी क्या प्रोबेबिलिटी रहती है, मेरी जनरली टेंडेंसी रहती है कि इंस्टाग्राम की रील्स चला ली जाए। ये दुनिया का सबसे व्यर्थ समय मैं कर सकता हूँ। इसके बजाय मैं एक वाइज इंसान के साथ बात कर लूँ, वाइज ऑथर के साथ बात कर लूँ, मैं रीड कर लूँ, उसके तजुर्बे सुन लूँ, लिसनिंग की भी आदत पड़ेगी, तो मेरी ज़िंदगी में मुझे जल्दी नींद आने वाली है, मेरा कल बहुत बेहतर हो सकता है। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू रीड, एंड रीड बिकॉज रीडिंग इज मेडिटेशन, रीड बिकॉज रीडिंग इज टॉकिंग टू अ वाइज मैन, दैट इज वाई यू शुड रीड। एंड क्या हमारे जंक फूड के एक्सपेंसेस हमारे महीने के रीडिंग बजट से ज़्यादा होने चाहिए? आई डोंट थिंक सो। वो हमारी प्रायोरिटीज के बारे में बताता है, ठीक है। तो मैं तो इस पे काम करूँगा कि नो मैटर व्हाट, कि अगले महीने से ऐसा नहीं होगा कि मेरा स्विगी का बजट रीडिंग के बजट से ज़्यादा होगा। तो जितना मैं स्विगी का बजट करता हूँ, कभी भी स्विगी का एक ऑर्डर करने लगा हूँ, उस वो सही समय होगा, इस ऑर्डर को काट के एक बुक ऑर्डर कर लो, जो बुक आप पढ़ना चाहते थे। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। ऑलराइट, तो अभी मैं जर्नल में आगे बढ़ता हूँ। गोल्स, प्रोग्रेस, फ्यूचर और मेडिटेशन। गोल, तो मेरे पास हैं 3+1 गोल्स, 3+1 गोल्स। तो वो 3 गोल्स हैं कि मैं 90 डे का प्रेप कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। दूसरा गोल है पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ, मैं नेशनल रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूँ। तीसरा गोल है कि मैं जेई की तैयारी करना चाहता हूँ, और इन तीनों से मैं जुड़े हुए यूट्यूब चैनल चलाना चाहता हूँ, वो चौथा गोल है, ठीक है, यूट्यूब चैनल, दैट इज़ द 4th गोल। तो ये हुए गोल्स। अब बात करूँगा गोल्स पे मैं प्रोग्रेस के बारे में और फ्यूचर के बारे में। तो प्रोग्रेस 90 डे प्रेप पे बहुत ही उम्दा चल रही है। तो मैंने इसके अंदर सबसे पहले डीएसए उठा रखा है, 90 दिन थे, 6 ही दिन हुए हैं, और मैंने 75 ही सवाल करने थे, मैंने 71 ऑलरेडी कर दिए। अब वो जनता को पढ़ाने हैं, वो दैट इज़ अ डिफरेंट टास्क। तो यहाँ पर मैं बहुत ही उम्दा प्रोग्रेस अपनी समझता हूँ कि 90 दिनों में 75 सवाल करने थे, मैं अभी 6ठे दिन पे हूँ, मैं 71 कर चुका हूँ। आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट देयर। पर मैंने वो जानकर लो टारगेट रखा था, अब मैं उस टारगेट को जैसे ही अचीव हो जाएगा, उस टारगेट को इवॉल्व कर दूंगा, और 150 सवाल उठा लूँगा, फिर वो हो जाएंगे तो और इवॉल्व कर दूंगा, वो हो जाएंगे तो और इवॉल्व कर दूंगा। तो मतलब छोटे छोटे टारगेट देके खुद को बढ़ाता जाऊँगा। पावर लिफ्टिंग पे कल की बात करूँ, अभी तक अमेजिंग चल रहा है। तो जैसे स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट होती है, तो जो इनके रिकॉर्ड्स हैं, स्क्वाट का रिकॉर्ड है 268, बेंच प्रेस का है 180, ये है 290। तो मुझे ये क्रॉस करने हैं। मैं यहाँ पर 175 पर चल रहा हूँ, यहाँ पर 103 पर चल रहा हूँ आई थिंक। स्क्वाट के अंदर अभी मैंने टेस्ट नहीं किया, 120 करके देखा था, 120 तक तो हो जाता था। तो आई डू नॉट रियली नो द नंबर देयर, तो आई वुड राइट 120, क्योंकि वो हो जाया करता था। सो डाइट अमेजिंग, लास्ट कल का वर्कआउट बहुत अमेजिंग। तो विदाउट फेल मैं ये वर्कआउट और डाइट निभाता हूँ, बहुत रेयरली कभी टूटता है। जेई की प्रेप अभी स्टार्ट नहीं करी है। क्यों नहीं स्टार्ट करी है? तो मुझे एक जीत और चाहिए। मैं अभी पावर लिफ्टिंग के अपने आउटपुट से बहुत ही संतुष्ट हूँ। तो मुझे क्या चाहिए है कि पावर लिफ्टिंग जैसा ही अगर मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रेप से मैं बहुत संतुष्ट हो जाऊँगा, तो ज़रूर मैं जेई की तैयारी स्टार्ट करूँगा। दैट इज़ येट टू बी स्टार्टेड।
निकलते निकलते एक बार अच्छा फ्यूचर, अब आगे के लिए क्या है, आज के लिए ही सोचता हूँ। जैसे जैसे स्ट्रीम ऑफ टास्क है, स्ट्रीम ऑफ टास्क में अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे ये डीएसए के सवाल ख़त्म करने हैं, 75 सवाल करने हैं। उसके बाद मैं डीएसए के 75 पढ़ाना शुरू कर दूंगा और खुद बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट पे जाऊंगा, डेव करने स्टार्ट करूंगा ड्रीम एंड बिल्ड फिलोसफी से। वो ड्रीम एंड बिल्ड चैनल पे मैंने फिलोसफी डाल रखी, वो बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। सो यहाँ मैं ये करने वाला हूँ, पावर लिफ्टिंग वैसे कंटिन्यू रहेगी। जेई तब शुरू होगा जब मैं, मोस्ट लाइकली 1 जनवरी तक स्टार्ट हो जाएगा जेई की तैयारी, जब मैं 90 डे प्रेप पर अच्छा महसूस करने लगूंगा। तो दैट इज़ व्हेन आई वुड स्टार्ट विद जेई प्रेप ऑल्सो। सो दिस इज दिस अबाउट प्रोग्रेस एंड फ्यूचर। फाइनली रिवाइजिंग माई मेडिटेशंस कि आपके पास, मेरे पास हमेशा रीडिंग के लिए समय और बजट रहना ज़रूरी है। देखो रीडिंग को रोक क्या रहा है, रीडिंग को रोक रहा है कि मेरे पास बजट नहीं है। तो बजट के लिए मैंने बताया, स्विगी का जब भी ऑर्डर करने लगो, एक ऑर्डर को कैंसिल करके एक बुक मंगा लो। मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। टाइम, जब आप सोने लगो और इंस्टा के रील्स कर रहे हो तो वो उस समय पर आप इंस्टा रील्स को काट के रीड कर सकते हो। मेरे पास रीज़न नहीं है रीडिंग के लिए। तो अगर आप प्रोडक्टिविटी वगैरह बढ़ाना चाहते हो तो रीडिंग, थिंक ऑफ रीडिंग लाइक अनदर वे ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब क्या है? किसी थॉट पर विचार करना। तो ऑथर एक वाइज इंसान है, उसकी बातें सुनकर आप थॉट पर विचार कर सकते हो। दिस इज लाइक मेडिटेशन। एंड न्यू वर्ड्स हैव मैजिकल पावर। सेम एडवाइस नए वर्ड्स में रैप होकर दोबारा से आप पे जादू कर सकती है, दोबारा से आपको मोटिवेट कर सकती है, दोबारा से मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी दे सकती है। मोटिवेशन का मेजर रोल जो होता है, आपको मोमेंटम की शुरुआत कराना होता है। तो नए शब्दों में सेम पुरानी एडवाइस भी आएगी तो वो ताकत रखेगी, आपको एक बार फिर मोटिवेशन मिलेगी, फिर मोमेंटम मिलेगा। सो दैट इज वाई यू शुड रीड। सो नाउ यू हैव अ रीजन टू रीड, यू हैव टाइम टू रीड, यू हैव बजट टू रीड, एंड आई ऑल्सो हैव इट। सो नमस्कार, मिलते हैं कल सुबह